हेलो। हेलो बच्चों। तो आज अभी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला जो है पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन है स्टैट्स में। कंसिडर 10 ऑब्जर्वेशंस x1 अप टू x10 सच दैट समेशन ऑफ xi माइनस अल्फा जो गिवन है वो 2 गिवन है, और xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है इसका समेशन गिवन है अपने को 40, वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अल्फा बीटा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। मीन जो है एक्स बार गिवन है अपने को ये, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो है 84/25 गिवन है। देन द बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा पूछा है तो सबसे पहले तो इसको पकड़ते हैं, है ना। इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पे समेशन एक्स आई माइनस एन अल्फा ये लिख सकता हूं मैं, और ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। और यहां से अगर मैं समेशन एक्स आई की बात करूं तो गिवन है हमें कि देखो समेशन एक्स आई अपॉन 10 किसके इक्वल गिवन है, ये 6/5 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, समेशन एक्स आई जो है वो कितना हो जाएगा, 12 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 12 माइनस एन, एन कितना है अपने पास में 10, 10 अल्फा ये है 2। तो यहाँ से अल्फा जो है वो 1 आ जाएगा ना, अल्फा 1 आ जाएगा सबसे पहले तो मतलब बेसिकली बीटा बाई अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्फा तो 1 हो गया। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं वो समझने वाली बात है कि x1 x2 अप टू x10 इन ऑब्जर्वेशंस का मीन सॉरी वेरिएंस निकालूं, या फिर इन ऑब्जर्वेशन का x1 माइनस बीटा, x2 माइनस बीटा, x10 माइनस बीटा, इनका जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो उतना ही होगा जितना x1 x2 अप टू x10 का होगा, इनका भी सिग्मा स्क्वायर। तो हम इनका ना निकाल करके इनका निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये ताकि हम यूज कर सकें, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने लिखा कि सिग्मा स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम, सिग्मा स्क्वायर जो होता है मीन ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो गया मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ये एक्स आई माइनस बीटा। इन्हीं ऑब्जर्वेशन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा फिर, है ना, पावर 2, पावर 2। ये वैल्यू लिखूं चाहे एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स आई समेशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, दोनों एक ही बात है ना। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अच्छा यहाँ पे गिवन है हमें क्या, एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये 40 गिवन है। अच्छा ये वैल्यू कितनी गिवन है, 84/25। ये इधर से कितना गिवन है, ये 40 अपॉन नीचे 10 माइनस, यहाँ से अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो अलग अलग करूंगा तो कितना बनेगा, ये अपने पास में समेशन एक्स आई अपॉन एन, और माइनस ये इधर से कितना बनेगा बीटा एन बीटा, बेसिकली ये एन बीटा बनेगा। समेशन जब इस बीटा से जुड़ेगा तो एन बीटा बनेगा, और एन बीटा अपॉन एन को अलग अलग कर दिया तो ये बीटा का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स आई अपॉन एन बेसिकली एक्स बार लिखा हुआ है, एक्स बार कितना दिया हुआ है 6/5, मतलब ये लिखा हुआ ये कैंसिल हो गया। ये इसको मैं इधर ले आता हूँ, 84/25 को उधर लेके चला जाता हूँ, है ना। तो ये यहाँ से आएगा 4 से, अगर मैं एलसीएम लूंगा 25, तो 25 इंटू 4 आ जाएगा 100, 100 माइनस 84 आएगा 16। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक्स आई अपॉन एन तो क्या हो जाएगा 6/5 माइनस ये बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं अगर इधर लेकर के जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से मैं इस तरफ कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है हमारा क्वेश्चन, बीटा की वैल्यू आ ही गई है हमारे पास। तो 6/5 माइनस बीटा इसकी वैल्यू जो है वो +-4/5 आ जाएगी। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, एक तो आएगा 2/5, ठीक है, और अगर माइनस ले लूंगा मैं तो ये आ जाएगा 10/5 मतलब 2। तो 2/5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/1 मतलब 2। तो
ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।